Good morning, my dear friends. Today we are starting with the second chapter of algebra, quadratic equation. Okay. So first we will see what is quadratic equation. So an equation having only one variable and maximum power of variable, an equation having only one variable and maximum power of variable is 2, then that equation is called quadratic equation. ठीक है? An equation having only one variable and maximum power of variable is 2, then that equation is called quadratic equation. Example, suppose you have 5x square plus 3x plus 4 equal to 0. It is a type of quadratic equation. Example. Now this is the definition. Number 2. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. This is the standard form of quadratic equation where that is ax square plus bx plus c equal to 0, where A, B, C. Now what is this A, B, C? These A, B, C's are constant. You can say this A and this A, B and C are constants. Here A, B, C are constants and are real numbers. These are real numbers. Most important is a should not equals to 0. Here a should never become 0. सर क्यों नहीं? अगर आपका a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बजाय लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि a should not equal to 0. आपका a किसी भी एंगल से 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है? Now so you have the second form. पहला आपका definition था an equation having only one variable and maximum power of variable is 2, then that equation is called quadratic equation. हमने उसका definition देखा. उसके बाद हमने standard form देखा जिसमें देखा कि a b c का एक constant और real number है. They are constant and are real number, but where a should not equal to 0. तो इससे हमने क्या बात सीखी? इससे हमने एक चीज सीखा कि अगर मुझसे किसी ने कहा कि बेटा ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए. ठीक है? सो कंडीशन फॉर ए quadratic equation. तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? नंबर 1, इट हैज ओनली वन वेरिएबल. उसके पास सिर्फ वन वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है? उसका सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. द highest power
ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या आना चाहिए, थर्ड कंडीशन होना चाहिए कि नो टर्म, क्या, नो टर्म, कोई भी टर्म, नो टर्म ऑफ इक्वेशन मस्ट हैव पावर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ठीक है। किसी भी टर्म पे पावर जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंट फॉर्म्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बेटा डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग फॉर्म कैसे होते हैं देख लो, क्योंकि अलग अलग तरीके से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। फिर आप बोलोगे सर आपने तो हमको बताया नहीं वो क्या होते हैं। तो नंबर 4, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज के पास चलेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला फॉर्म हमारा ये होता है, फर्स्ट फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर when a is not equal to 0, b is not equal to 0, c is not equal to 0, यानी कोई भी टर्म हमारा 0 नहीं है। सेकेंड कंडीशन, वेयर ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 when a is not equal to 0, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे b वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब b क्या हो गया हमारा 0 and c is not equal to 0। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, कभी कभी हमारा इक्वेशन स्टेप से बनता है ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होता है, a is not equal to 0, b is not equal to 0, मगर c वाला टर्म क्या हो गया हमारा 0। और लास्ट टर्म हमारे पास, सबसे लास्ट कभी कभी इक्वेशन ऐसे होता है ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। when ax स्क्वायर इक्वल टू 0 when a is not equal to 0 but b equal to 0 और c equal to 0। तो हमने इस फर्स्ट अभी पार्ट में हमने क्या देखा, क्योंकि हमने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है, तो पहला है कि एन इक्वेशन है, इसका डेफिनेशन, एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एग्जांपल है, इस टाइप में इक्वेशन होना चाहिए। सेकंड हमने क्या देखा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर कांस्टेंट एंड आर रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0, a हमारा शुड नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अगर मुझे टीचर ने कहा कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, इसके लिए क्या कंडीशन मेरे पास होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि उसके पास इट हैज ओनली वन वेरिएबल, सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, एंड थर्ड टर्म है कि इस इक्वेशन के बीच में कोई भी टर्म ऐसा नहीं हो जिसका पावर 2 से बड़ा हो। और ये हो गया डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस तरीके से 4 टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सम में हमको मिल सकते हैं। पहला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 when a is not equal to 0, b is not equal to 0, c is not equal to 0। दूसरा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 when a is not equal to 0, b equal to 0, यहाँ पर b वाला टर्म 0 है, c is not equal to 0। नेक्स्ट ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c when equal to 0 when a is not equal to 0, b is not equal to 0 but c equal to 0। और लास्ट में क्या है, ax स्क्वायर इक्वल टू 0 when a is not equal to 0 but b और c वाले टर्म हमारे क्या होंगे 0, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के लिए। ओके, सो माय डियर, नाउ हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है हमारा, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन है हमारा। हमें एक चीज ध्यान देना है ना, क्या कि हमारा सम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमारा सम इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम अपने सम को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ सम्स देता हूं आपको। इमेजिन करते चलिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये रहा क्वेश्चन, सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम देख सकते हैं
in equation equation 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ओके, ये हमारा गिवन इक्वेशन हो गया। इक्वेशन दिस हैज only one variable x. Equation this has only one variable x and maximum power of variable is 2। ठीक है, कंडीशन याद है क्या था? कंडीशन जो यहाँ पढ़ी थी इस टाइम पे, तो इट हैज ओनली वन वेरिएबल x एंड मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज ए quadratic equation, therefore it is a quadratic equation। आप इट इज ए quadratic equation लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का सम हो गया। चलो सेकंड टाइप के सम के पास चलते हैं। ठीक है, नाउ p plus 1 upon p equal to 3। सॉल्यूशन। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी हमें अपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर के आना है। तो क्या हमारा इक्वेशन ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। ठीक है, p plus 1 upon p equal to 3। सो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में? उस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 फॉर्म में। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय p वी गेट, सबको p से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो p इंटू p स्क्वायर। अब यहां पर 1 अपॉन p है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो वैसे मल्टीप्लाई हो तो p और p कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा? 1 और p इंटू 3p। ठीक है, दैट इज p स्क्वायर। ये 3p से आएगा तो माइनस 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। द इक्वेशन p square minus 3p plus 1 equal to 0 has only one variable p। ठीक है, एंड अब आप देख सकते हैं पर मैक्सिमम पावर क्या है? 2 एंड मैक्सिमम पावर ऑफ variable is 2, therefore it is a quadratic equation। it is a quadratic equation। ठीक है, अब हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपके सामने इस टाइप का सम है तो क्या करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, y देखो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लेंगे y, सेकंड ब्रैकेट y माइनस 2, फिर सेकंड नंबर इसके साथ भी सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। हाँ, ये तो हमने बचपन किया, y इंटू y स्क्वायर, y इंटू 2y प्लस 3 इंटू y 3y, 3 2 जा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। y स्क्वायर, ये टर्म पे ध्यान देना है, देखिए माइनस 2y है और ये प्लस 3y है। कुछ बच्चे इसको 5y लिख देते हैं, बोलते सर प्लस साइन है बीच में। ऐसी गलती नहीं करना है हमें। साइन देखो, एक माइनस और एक प्लस है, जब एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे। बड़े नंबर में से छोटा बड़ा कौन है? 3 माइनस 2 1, दैट इज ओनली y माइनस 6 इक्वल टू 0। हो गया, अब आपके सामने इक्वेशन आ गया। So the equation
y square plus y minus 6 equal to 0 has only one variable y and maximum power of variable is 2. Therefore it is a quadratic equation. Therefore it is a quadratic equation. Number 4, अब मान के चलो कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया x क्यूब माइनस 5x इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4। अब इस टाइप का सम है, हमें तो दिख रहा है कि x का हाईएस्ट पावर 3 आ गया, तो क्या डायरेक्ट लिखते हैं? नहीं, इसको पहले हम हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे। x क्यूब माइनस 5x 3 x स्क्वायर प्लस 4, therefore x स्क्वायर minus 5x 3 into x square 3x square 3 4 जा 12। इनको इस साइड लेंगे, माइनस 3x स्क्वायर रहेगा तो फिर माइनस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 3 है, ठीक है। सो इक्वेशन has maximum power of variable is 3. Equation has maximum power of variable is 3. Therefore it is not a quadratic equation. It is not a quadratic इक्वेशन, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3, ठीक है ना। तो बेटा इस टाइप के सम्स होते हैं आपके सामने, जहां पर आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या वो, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके पास ओनली वन वेरिएबल है, इट हैज ओनली वन वेरिएबल x, ठीक है, बट मैक्सिमम पावर क्या है? 3, देयरफॉर ओके। चलिए रेडी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहां पर लिखा राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 and then write the values of a b c for each equation, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन अलग तरीके से अरेंज किया रहेगा, तो कैसे भी अरेंज होगा। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3 है, इस तरीके से हमारा इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारी इक्वेशन को हमें उस फॉर्म में लिख करके आना है। तो 6m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m, देयरफॉर 6m स्क्वायर आपका 3m इस साइड आके माइनस 3m माइनस 2 इस साइड कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 0 इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है। ये जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म था वो हो गया, इस फॉर्मेट में हमारा आ गया। अब क्या करना है? अब हमें a b c का वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयरिंग विद, अब ये बात है कि सर क्या हर जगह x स्क्वायर लिखना? नहीं, आपका सम किसमें है? m में, तो m। कंपेयरिंग विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस इक्वल टू 0 वी गेट नाउ m स्क्वायर a के प्लेस में क्या है? 6, सो देयरफॉर a इक्वल टू 6, ठीक है, a इक्वल टू 6। नेक्स्ट m b के प्लेस में क्या है? 3, मगर यहाँ साइन क्या है? प्लस, और यहाँ साइन क्या है? माइनस, सो b का वैल्यू हो गया -3, नाउ प्लस यहाँ पे क्या है? -c2, तो c का वैल्यू हो गया -2। इस तरीके से करना है, कैसा भी इक्वेशन है किसी भी फॉर्मेट में है, हमें उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर के आना है, इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, उसके बाद कंपेयरिंग करना है और कंपेयरिंग करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सम और ले लेते हैं, ठीक है, एक सम और ले लेते हैं, बस हो गया, इसका फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, p
3 plus 6p equal to minus 5. Solution p 3 plus 6p equal to minus 5. Multiply p into 3 3p, p into 6p 6p square equal to minus 5. That is 6p square plus 3p minus 5 इस साइड आएगा तो प्लस 5 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड फॉर्म. ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म हो गया. अब क्या करना है? अब कंपेयरिंग करना है. सो कंपेयरिंग विथ अब यहां पर वेरिएबल p में है तो p ही लिखेंगे, a स्क्वायर लिखोगे. सो ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इक्वल टू 0. वी गेट क्या मिलेगा? a दो p स्क्वायर a के प्लेस में 6, p b के प्लेस में 3 तो b इक्वल टू 3 और c के प्लेस में 5. तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 करना है. हमारे सारे सब इसी फॉर्मेट में होंगे. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. पुट x इक्वल्स टू 1. देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. हमें डिटरमाइन ये रूट है या नहीं. और रूट कब होगा? जब LHS और RHS हमारा दोनों इक्वल होगा. जब दोनों इक्वल होगा तो हमारा वो रूट होगा, अदरवाइज वो रूट नहीं है. तो सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 1 इन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. ठीक है. LHS में डालेंगे क्योंकि हमारा LHS हो गया. ठीक है. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. सो 2 इंटू जहां पर x है वहां पर 1 लेना है. स्क्वायर तो स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस 5. 1 का स्क्वायर 1. 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 माइनस 5. 2 प्लस 3 5 माइनस 5 इक्वल टू 0. 0 आ गया. सो दिस इक्वल टू RHS. ठीक है. आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया. Therefore x is a root of given quadratic equation. Therefore x equal to 1 is the root of given quadratic equation. ठीक. चलो ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड वैल्यू के लिए. पुट x इक्वल टू माइनस 1. ठीक है. इन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. LHS 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. 2 इंटू x स्क्वायर मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5. now माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1. तो 2 1 जा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3 एंड दिस इज माइनस 5. सो 2 ये दोनों माइनस में डिवाइड करो. 5 प्लस 3 8. now 8 माइनस 2 माइनस 6 और हमारा RHS क्या है? 0. दैट इज दिस इज नॉट इक्वल टू RHS. therefore x equal to minus 1 is not a root of given quadratic equation. is not a root of given quadratic equation. ठीक है ना. तो इस टाइप से हम अपने सम को अंजाम देंगे. हमें अपने इस टाइप से अपने सम को करना है. ये दो वैल्यूज हो गई और दो वैल्यूज का अब हमारे पास बची थर्ड वैल्यू. ठीक है. थर्ड वैल्यू के पास चलते हैं. ये दो वैल्यू आप देखिएगा. आपको डाउट है तो मुझे बताइएगा जरूर. प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा. और हाँ, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज. आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे और इसी तरीके से हमारा नॉलेज वैल्यू चलते रहेगा. चलिए इसको हमने 1 अपॉन 2 कर दिया. ठीक है. अब थर्ड वैल्यू के पास चलते हैं. पुट x equals to 1 upon 2 in 2x square plus 3x minus 5. LHS 2x square
प्लस 3x माइनस 5. सो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू हमारा 1/2, तो 1/2 यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 माइनस 5. सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 जा 3 अपॉन में 2 माइनस 5. 2 1 जा 2 2 जा, क्या बचा यहाँ पर 1/2, 1 1 जा 1, ठीक है, यहाँ पर 1/2 बचा, दिस इज 3/2 माइनस 5. ध्यान से देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर से ऊपर का नंबर प्लस कर सकते हैं, तो 3 + 1 4/2 माइनस 5. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 माइनस 5, तो 5 - 2 -3. हमारा RHS क्या है 0, तो दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू RHS. Therefore x equals to 1/2 is not a root of given quadratic equation. ठीक है, तो इस टाइप से आप डिटरमाइन करोगे कि रूट है या नहीं. ओके, चलिए. सो माय डियर, अब हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड के इफ x equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 equal to 0. ठीक है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ कि x equal to 0 हमारा रूट है, तो x equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 equal to 0. ये इसका ऑलरेडी रूट है, therefore put x equal to 3. सीधा क्या करना है हमें, put x equal to 3 in the equation. सीधा हम इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देंगे. तो क्या कैसे करना है जरा वो देखते हैं. इक्वेशन हमारा ये है, जहां पर x है वहां पर क्या लेना है, 3 लेना है. ओके, सो k इंटू x के पास का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0. सो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू के 9k, 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0. सो 9k, ये माइनस 30 है, ये प्लस 3, तो 30 माइनस 3 माइनस 27 इक्वल टू 0. देयरफॉर 9k माइनस 27 से जाएगा तो प्लस 27. सो क्या 9k टेबल में 27 आता है, कितने जा 3 जा, सो 3. देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज 3. हो गया, ये हमारा सम हो गया. ठीक है ना, इसी टाइप का सम आपके प्रॉब्लम सेट में भी है, क्वेश्चन नंबर 4 में, उसे आप सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं. ओके, सो माय डियर, नाउ हमारा 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 जैसे था एक्टिविटी, उसको आप करेंगे. ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा. अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा. नाउ रूल्स फॉर फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप मेरे साथ में आप ऑलमोस्ट कई सालों से सीख रहे हैं. तो देखो रूल्स होते हैं, अगर ये रूल आपको ध्यान में रहेंगे तो कभी भी फैक्टराइजेशन का आपका सम रॉन्ग नहीं होगा, ये ध्यान रखना. ठीक है ना, ये 4 रूल्स हैं. यानी जब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, सम भी पॉजिटिव हो, तो ग्रेटर स्मॉलर नंबर दोनों पे पॉजिटिव साइन आएगा. अगर आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, एज फॉर सम आपका माइनस है, तो आपका ग्रेटर नंबर माइनस, स्मॉलर नंबर माइनस. थर्ड रूल, अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है, तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव. अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम पॉजिटिव है, तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर नेगेटिव. ये 4 रूल्स हो गया. और ये 4 रूल्स के बाद बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास क्या, टेबल. हमें टेबल आना चाहिए. अगर हमें टेबल नहीं आएगा तो बेटा हमारे लिए हर्डल हो जाता है, फिर हम कैसे करें. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. मैं आपके लिए फर्स्ट सम लेता हूं. ओके, तो चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0. सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0.
मैंने कहा हम सीधा सीधा यहाँ बाजू में रूल बनाएंगे इस तरीके से। नो आपको याद होना चाहिए इसका कि कोई नंबर में मतलब क्या रहेगा 1। हम हमेशा फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। ये प्रोडक्ट हमको देता है, ये हमको क्या देगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो 54 बन जा 54, यहाँ साइन क्या है प्लस 54, एस फॉर सम होता है। ये वाला पार्ट हमारा सम के लिए होता है, ये प्रोडक्ट के लिए होता है, ये सम के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर क्या है -15, यानी प्लस और माइनस। तो कौन सा रूल लगेगा, सेकेंड रूल लगेगा, ग्रेटर नंबर भी माइनस, स्मॉलर नंबर भी माइनस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ऐसे दो नंबर कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 54 आए और प्लस करने पे 15, तो 54 किसके टेबल में आता है 6 टाइम्स, या 9 6 54, 9 6 54, ठीक है। और 9 + 6 का तो कितना होगा 15, क्योंकि दोनों माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर की जगह पे इनको लिखेंगे। तो माइनस सिर्फ 9 नहीं लिखना बेटा, ध्यान रखो यहाँ पे x भी साथ में, तो 9x - 6x + 54 = 0। इन दोनों में आपको कॉमन देखना है, इन दोनों में क्या सेम है, x सेम है। आपका x बाहर आएगा, यहाँ पे x² मतलब 2x है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बचेगा, यहाँ पे c बचेगा 9, यहाँ पे आ जाओ 6 × 1 = 6, 6 × 54, यानी कॉमन क्या है 6 बाहर आ जाएगा, जो ब्रैकेट आगे आएगा वही ब्रैकेट पीछे आएगा, x - 9 = 0। देयरफॉर अब दोनों में क्या सेम है, x - 9, इसको बाहर निकाल दो। जब x - 9 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ -6 = 0। अब x - 9 = 0 और x - 6 = 0। x = आपका -9 उस साइड जाएगा तो +9, आपका -6 उस साइड जाएगा तो +6, देयरफॉर, ठीक है। ये हो गया आपका, उस साइड गए तो दोनों क्या हो गए प्लस हो गए, ठीक है ना, दोनों साइड जाकर क्या हो गए प्लस। सो देयरफॉर 9 and 6 are the roots of given quadratic equation, are the roots of given quadratic equation, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट सम, इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको कोई डाउट है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके सो माय डियर, अब हम आते हैं इस टाइप के सम में। पिछले सम में आपको मैंने बताया कि कभी भी हम फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, तो इस समय अगर ध्यान पे देखें तो